हेलो गाइस, दिस इज रवि बजाज और आप सभी का स्वागत है न्यूज़ फ्लैश में। हम कुछ न्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं। इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन में आपकी हेल्प मिलेगी एंड आपको हेल्प तो मिलेगी, प्लस कुछ वर्ड्स आप देखेंगे, उनके सिनोनिम्स को हम डिस्कस करेंगे और अल्टीमेटली फायदा ही फायदा होगा। तो चलिए आज का न्यूज़ लेते हैं बिना देरी के। अमिताभ बच्चन जी के ऊपर है। हाल ही में एक इंस्टाग्राम पोस्ट में अमिताभ बच्चन ने खुलासा किया कि वह एक निष्क्रिय दर्शक बन गए हैं। निष्क्रिय दर्शक के लिए पेन चल रहा है। ओके, तो निष्क्रिय दर्शक के लिए क्या वर्ड यूज हो रहा है? बहुत मजेदार वर्ड है, शायद आज आप पहली बार सुन रहे हैं, बट न्यूज में आया था तो बहुत मजा आया था। ये देखिए जी क्या वर्ड है, पहले इंग्लिश पढ़ देते हैं। इन अ रिसेंट इंस्टाग्राम पोस्ट अमिताभ बच्चन रिवील्ड दैट ही हैज बिकम द गंगुजलर। क्या वर्ड यूज हुआ है जी? गंगुजलर। गोल्डन वर्ड में लिख लो, मजेदार वर्ड है। एक निष्क्रिय दर्शक के लिए यूज हो रहा है गोंगुजलर। अगर आप ये गोंगुजलर वर्ड यूज ना कर पाते, आपको यूज करना होता, तो आप क्या करते? सोचिए सोचिए सोचिए। गोंगुजलर के लिए हम यूज कर सकते हैं एन आइडल आइडल ऑनलुकर भी कह सकते हैं हम। आइडल ऑनलुकर ना कहकर तो स्पेक्टेटर भी कह सकते हैं। स्पेक्टेटर दर्शक के लिए यूज होता है। फिलहाल ऑनलुकर भी कह सकते हैं। ऑनलुकर या स्पेक्टेटर वर्ड का इस्तेमाल हो सकता था, बट फिर आपको एन आइडल भी साथ में यूज करना पड़ेगा। बट जब आपको अपनी पर्सनालिटी एनहेंस करनी है, अच्छा इंप्रेशन दिखाना है, छोड़ना है, तो गोंगुजलर बहुत बढ़िया वर्ड है। ठीक है, तो गोंगुजलर इज एन आइडल स्पेक्टेटर, जो कुछ करता नहीं है, सिर्फ देखता रहता है। फाइन, आई डोंट नो अमिताभ जी ने ऐसा क्यों कहा, वो तो अभी भी कौन बने करोड़पति में हिलाकर रख देते हैं सबको। ओके, तो यहां पर एक और वर्ड आ रहा है जी, खुलासा किया। खुलासा किया उन्होंने, तो यहां पर वर्ड यूज हुआ है रिवील्ड। बड़ा सिंपल है, शायद आपने कई बार समंदर में इस वर्ड के साथ गोते खाए होंगे। हाँ, रिवील्ड। रिवील के अलावा, रिवील यानी कि प्रकट करना, बता देना सबको, डिस्कवर करना भी हो सकता है। अगर आपको रिवील वर्ड के लिए कोई और ऑप्शन दी जाए तो आप क्या यूज करेंगे? सोचिए सोचिए सोचिए। मैं तो करूंगा रिवील के लिए डिस्क्लोज कह सकते हैं। डिस्क्लोज। अनक्लॉक भी कह सकते हैं वैसे तो, बट डिस्क्लोज ज्यादा बढ़िया वर्ड है। अनक्लॉक। स्क्विकर कह सकते हैं, मैं कहूंगा स्क्विकर। SQUEAKER, स्क्विकर अच्छा वर्ड यूज है। अनक्लॉक ओके है, अनक्लॉक भी यूज कर सकते हैं। तो रिवील और डिस्क्लोज ज्यादा अच्छे वर्ड्स हैं यहां पर। फाइन, स्क्विकर भी ओके ओके है। अनक्लॉक तो कोई भेद खोल देना होता है, उस सेंस में यूज होता है। तो रिवील इज गुड वर्ड। और कोई वर्ड? और कोई वर्ड? नहीं, गोंगुजलर ही अपने आप में इतना बढ़िया वर्ड है जी। फाइन, इस वर्ड को जरूर नोट करेंगे और यूज करना भी शुरू करेंगे इंग्लिश में। अगला न्यूज लेते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 देर रात तक रोचक परिस्थिति में था। कुछ मैच होते हैं रोचक परिस्थिति में होते हैं, कुछ इलेक्शन के रिजल्ट होते हैं। आपने देखा था बिहार में जो रिजल्ट आया, देर रात तक पता नहीं था सरकार किसकी बनेगी। रोचक परिस्थिति में मैं आपको टाइम देता हूं, सोचिए, पॉज कीजिए वीडियो को और सोचिए। रोचक परिस्थिति के लिए आप सोचेंगे, बनाएंगे न्यूज तो क्या बनाएंगे? सोचना होगा। ये रहा जी, ये रहा, बहुत बढ़िया वर्ड यूज हुआ है। बिहार असेंबली इलेक्शन 2020 was in the cliffhanger till late night। क्लिफ हैंगर बहुत बढ़िया वर्ड है, नोट कर लीजिए इसे। क्लिफ हैंगर का मीनिंग होता है क्लोज कॉल, या फिर हम बोलेंगे इसके लिए क्लोज शेव। जब कोई कंपटीशन होता है ना और पता नहीं चलता कि कौन जीतने वाला है, लास्ट बॉल पे 4 रन चाहिए, तो क्लोज शेव हो जाती है, क्लोज कॉल हो जाती है। एंड द मैच इज इन क्लिफ हैंगर। द मैच इज और वाज इन क्लिफ हैंगर, ऐसे यूज किया जाता है। तो आप क्या बोलते हैं जी? क्लिफ हैंगर के लिए कोई और वर्ड? कोई और वर्ड? नहीं, बिल्कुल सही है, यही वर्ड अच्छे हैं, क्लोज कॉल, क्लोज शेव। क्लिफ हैंगर इटसेल्फ इज अ गुड वर्ड। तो गाइस नोट जरूर करेंगे, क्योंकि हमारे सेशन से आपको फायदा मिलेगा। आपको बार बार डिक्शनरी नहीं खोलनी, और ये वो प्रॉपर वर्ड्स हैं जो बार बार न्यूज़पेपर में आते हैं। मतलब 30-40 सेशन अगर आपने हमारे कर लिए, तो उसके बाद न्यूज़पेपर के लिए आपको डिक्शनरी नहीं खोलनी होगी। आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज पे। देखिए जी, जम्मू कश्मीर से न्यूज आ रहा है। जम्मू कश्मीर में राजनीतिक गतिविधि में शामिल होने के लिए पार्टियां स्वतंत्र हैं और कोई भी प्रतिबंध नहीं है, जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा। यहां हिंदी थोड़ी सी गलत लग रही थी, प्रतिबंध इज ओके, फाइन।
प्रतिबंध यानी कि बैन यानी कि प्रोहिबिशन। कुछ और सोच रहे हैं? सोचिए सोचिए सोचिए, हम बताते हैं न्यूज। पार्टीज आर फ्री टू एंगेज इन पॉलिटिकल एक्टिविटी इन J&K एंड देयर इज नो प्रोस्क्रिप्शन, सेड LG ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मनोज सिन्हा। देखिए एक वर्ड हमारे सामने आ गया, प्रोस्क्रिप्शन। हिंदी में क्या है जी? प्रतिबंध। प्रतिबंध के लिए आप अभी तक यूज करते हैं बैन, बैन यूज करते हैं, आप प्रोहिबिशन यूज करते हैं, बट प्रोस्क्रिप्शन इटसेल्फ इज अ फैंटास्टिक वर्ड। तो आप प्रोस्क्रिप्शन जब आप यूज कर रहे हैं तो बैन और प्रोहिबिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट ये सिनोनिम्स हैं इसके। ओके, ये इसके सिनोनिम्स हैं। प्रोस्क्रिप्शन गुड वर्ड फॉर प्रतिबंध। ओके, वैसे तो इसके लिए और भी वर्ड्स आते हैं, बट कभी कभी कोई कॉमोडिटी के लिए यूज होता है, ठीक है, उस तंबाकू पर प्रतिबंध है, तो फिर प्रोस्क्रिप्शन के लिए आप और भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। एम्बार्गो यूज होता है वहां पर, बट यहाँ प्रोस्क्रिप्शन, पार्टीज कुछ भी फ्री है, कोई भी एक्टिविटी कर सकती हैं, तो प्रोस्क्रिप्शन इज अ गुड वर्ड, बार बार न्यूज़पेपर में हमें दिखता है। ठीक है जी, एक और न्यूज ले रहे हैं आगे। दिल्ली से न्यूज आया है, जम्मू एंड कश्मीर के बाद। दिल्ली NCR वायु प्रदूषण को कम करने के लिए केंद्र ने एक नया आयोग स्थापित करने का निर्णय लिया है। भाई निर्णय लिया है मीन्स डिसीजन, हैज टेकन डिसीजन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज हो रहा है, बट कम करने के लिए क्या बोलेंगे आप? स्थापित किया आयोग को, यानी कि कमीशन। ठीक है, तो देखते हैं इंग्लिश। कम करने के लिए सोचिए क्या आप बनाएंगे। फिलहाल ये रहा न्यूज। सेंटर हैज डिसाइडेड टू सेट अप अ न्यू कमीशन टू मिटिगेट दिल्ली NCR एयर पोल्यूशन। क्या यूज हो रहा है जी? मिटिगेट का मीनिंग होता है लेसन। बड़ी चीज बताऊं, लेसन वर्ड सही तो है, न्यूज़पेपर में नहीं दिखेगा, 99% नहीं दिखेगा। मिटिगेट की जगह और क्या दिख सकता है वो चर्चा कर रहे हैं। हम कह सकते हैं मोलिफाई करो जी, मोलिफाई, एसुएज शांत करने के लिए, प्रोपिशिएट वर्ड यूज होता है, एलिवेट वर्ड यूज होता है। अच्छा, आपका एक कंफ्यूजन दूर कर दूं, बच्चों इंग्लिश से डरना मत। आप सोच रहे होंगे ये 3-4 वर्ड जैसे मैं देखता हूं मुझे कैसे याद आ जाते हैं। हमारे हर बच्चों को जो हमसे पढ़े हुए हैं उन्हें याद आते हैं, क्योंकि हम स्टोरी से सिनोनिम्स को याद कराते हैं। अगर आपको अभी बैठे बैठे 5 मिनट के अंदर ये सारे वर्ड्स याद करने हैं, लगभग इसके लिए 10 से 12 वर्ड है मिटिगेट के लिए, तो प्लेलिस्ट में जाइए और क्या करेंगे, सिनोनिम्स का बटन दबाइए। प्लेलिस्ट में सिनोनिम्स, इतने सारे सिनोनिम्स खोलेंगे, उन्हें देखिए। 2-2, 3-3 मिनट में आप 10 से 20 वर्ड सीख जाएंगे। हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का, एकदम बटन दबाइए, आपके उंगलियों में वो बटन है। ठीक है, तो ये मिटिगेट के लिए मोलिफाई, एसुएज, एलिवेट, प्रोपिशिएट होता है, और पैलिएट होता है, क्वैश हो जाता है, अपीज हो जाता है, और प्लेकेट हो जाता है। प्लेकेट भी लिख देता हूं, क्या क्या लिखेंगे, बहुत सारे वर्ड हैं भाई साहब। और एले हो जाता है। ये सब मुझे नहीं, मेरे स्टूडेंट्स को भी ये सारे वर्ड्स याद हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सेशन जी, जिसमें आपने सीखा कुछ वर्ड्स, उनके सिनोनिम्स को देखा, न्यूज को कैसे वर्ड्स में पिरोया हमने, वर्ड्स को कैसे न्यूज बना दिया, ये सब हमें सीखना है। और ऐसे कुछ सेशन अटेंड करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस हो जाएगा 7वें आसमान पर, और जल्दी जल्दी हम लेंगे एग्जाम में भी सफलता। तो चलिए जी, मिलते हैं। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यों, कम ऑन दबाइए बटन और बेल पर भी, और बढ़ते हैं आगे। अगले सेशन में मिलेंगे कुछ और नए न्यूज के साथ, नए वर्ड्स के साथ। और थैंक्स फॉर अटेंडिंग आवर सेशन। जल्दी, टेक केयर, बाय बाय। बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज, हमारा बजाज, हमारा बजाज।